सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच वन इज एन ऑड पेयर। बहुत आसान सवाल है, पढ़ने में इस टाइप के थोड़े टफ लगते हैं लेकिन बहुत आसान है और कंसेप्चुअल है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम गैलियम, सोडियम आर्गन, कैल्शियम ब्रोमीन और इंडियम टेल्यूरियम। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑड पेयर है। अब तुरंत देखिए, सोडियम और आर्गन पीरियोडिक टेबल सामने रखिएगा और 30 तक आपको लिखना आना चाहिए ताकि जब वहां रफ पेज मिले तो पीछे आप लिख लीजिएगा 30 तक। मेरे पास तो अभी है सोडियम और आर्गन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है 281 और आर्गन का 18 288। तो इन दोनों के पास तीन शेल्स हैं। कैल्शियम और ब्रोमीन, कैल्शियम के पास 20 4 शेल्स हैं और ब्रोमीन किसके बाद आता है? ब्रोमीन आपका क्लोरीन के नीचे आता है तो क्लोरीन के पास 3 शेल्स होते हैं। तो ब्रोमीन के पास कितने होंगे? उसके पास भी 4 शेल्स होंगे। तो इन दोनों के पास भी 4 शेल्स हैं। इंडियम टेल्यूरियम, नाम से ही लग रहा है कि दोनों एक ही पीरियड में होंगे। इंडियम टेल्यूरियम ये भी एक पीरियड में है, कैल्शियम ब्रोमियम भी एक पीरियड में है, सोडियम आर्गन भी एक पीरियड में है। लेकिन मैग्नीशियम और गैलियम, मैग्नीशियम के आगे आप जब पीरियोडिक टेबल रफ में लिखेंगे तो आपको याद आएगा कि एल्यूमिनियम होता है फिर सिलिकॉन, क्योंकि 20 तक तो आपको याद ही होते हैं। तो आप समझ जाएंगे गैलियम किसी और पीरियड में आता है। तो विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन विच वन इज एन ऑड पेयर, हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम कॉमा गैलियम। नोट कर लीजिए और पीरियोडिक टेबल आपको लिखना आना चाहिए, रफ शीट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड वैनिशेस रफली x डिग्री सेल्सियस अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ x बतानी है हमको कि सरफेस टेंशन कितना क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वैनिश हो जाता है। 4 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 6 पे, 3 पे। अब दोस्तों समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, रट लीजिएगा। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? मान लीजिए कोई लिक्विड है तो सरफेस टेंशन पर हर लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहती है। मिनिमम सरफेस एरिया मतलब ऐसे समझिए जैसे हम लोग भी सर्दियों में क्या करते हैं, मतलब बिल्कुल अपने आप को सिकोड़ के सोते हैं ताकि गर्मी लगे। वैसे हर चीज जो है सरफेस टेंशन किसी भी चीज लिक्विड का है तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? रफली 0 होता है। क्रिटिकल पे 0 पूरा नहीं होता है। 0 कब होता है? क्रिटिकल के x डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वही बताना है कि x कितना है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड और वेपर स्टेट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड रहेगी ही नहीं रहेगी। क्या हो जाएगी? पूरी आइडियल गैस। आइडियल गैस में सरफेस है ही नहीं। जब सरफेस ही गैस के पास, आइडियल गैस के पास इंटरफेस ही नहीं है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही वैनिश। तो वो टेम्परेचर जिसपे क्रिटिकल टेम्परेचर बिल्कुल, जिसपे सरफेस टेंशन बिल्कुल गायब हो जाता है या प्योर गैस बन जाती, आइडियल गैस बन जाती है, वो कितना होता है हमारा दोस्तों? इसको रट लीजिएगा, 6 डिग्री सेल्सियस अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एक्स की वैल्यू हो गई 6, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल फ्लोराइड्स इज। अब दोस्तों जब भी हम लोग ऐसे सवाल बिना पढ़े ही आ जाता है सामने तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। जो मैं अपनी भी आदत बता रहा हूं, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, कैसे दिमाग लगाए। तो दोस्तों उस समय अपने आप को रोकिएगा, ठीक है? रोकिएगा, 2 मिनट सांस लीजिएगा, 1 मिनट, और सवाल को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस टाइप के बहुत आसान होते हैं। बस वही है, आपको पीरियोडिक टेबल जैसे मैंने अभी बताया था पीछे रफ में आपको लिख लेना है। अब समझते हैं लैटिस एनर्जी क्या है। अपने आप को रोकिएगा उस समय, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले रोकिएगा और अटेम्प्ट करिएगा, फुल मार्क्स मिलते हैं। बहुत आसान होता है, बल्कि 10th लेवल का है। अब दोस्तों समझते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। मान लीजिए 1 मोल NaCl का बना, NaCl जो नमक होता है, तो Na+Cl- को अट्रैक्ट कर रहा है, Cl- और Na+ को। तो जब 1 मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल्स या LiF क्रिस्टल्स या सोडियम फ्लोराइड क्रिस्टल्स जब बनते हैं तो जितनी एनर्जी वो लोग रिलीज करते हैं 1 मोल बनने के लिए क्रिस्टल का, तो उसको लैटिस एनर्जी कहा जाता है। और ग्रेटर द लैटिस एनर्जी रिलीज, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होती है उतना स्टेबल क्रिस्टल बनता है। अब दोस्तों इस पे आइए, अल्कली मेटल फ्लोराइड्स है। अल्कली मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सब आपने 10th में पढ़ा है। जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं उनको अल्कली मेटल कहा जाता है, और जो क्रिस्टल दूसरा एनायन है वो फ्लोराइड ले लिया है, Cl नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए। अब आप खुद ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, लिथियम टॉप पे आ रहा है तो लिथियम फ्लोराइड का साइज छोटा होगा। आपको मालूम है ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप पे साइज बढ़ता है, तो लिथियम फ्लोराइड का साइज छोटा होगा। फिर सोडियम फ्लोराइड का उससे बड़ा होगा। फिर पोटेशियम के बाद रुबिडियम फ्लोराइड आता है।
फिर सीजियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड बीच का यहां लास्ट में दे दिया, तो यह तो आंसर होगा नहीं। इसमें दूसरा चेक करते हैं, कौन आसानी से बन जाएगा। जो आसानी से बन जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए साइज। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए, लिथियम टॉप पे है, सबसे छोटा है, लिथियम फ्लोराइड उसी के साथ है, तो लिथियम छोटा है, फ्लोराइड तुरंत मिलके ये क्रिस्टल बना देगा। तो जब तुरंत मिल गया तो एनर्जी भी तो जल्दी रिलीज करेगा, तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी कौन रिलीज करेगा, लिथियम फ्लोराइड। फिर नीचे आता है लिथियम के नीचे सोडियम, अल्कली मेटल्स है फर्स्ट ग्रुप वाले, तभी उनका नाम अल्कली मेटल फ्लोराइड, तो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ाई है। फिर आते हैं सोडियम फ्लोराइड, सोडियम का साइज लिथियम से हल्का बड़ा होता है, क्योंकि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज सोडियम फ्लोराइड, तो वो थोड़ा कम वो बनाएगा, अच्छी तरीके नहीं बनाएगा, तुरंत नहीं बनाएगा, तो उसका लैटिस एनर्जी कम रिलीज होगा, तो उससे कम हो गया LiF से। फिर के का साइज और बड़ा होता है, तो वो भी जो है तुरंत नहीं बनाएगा, जो तुरंत बनाएगा वही जल्दी लैटिस एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो भी उसकी और कम हो जाएगी। फिर के नीचे क्या आता है, रुबीडियम फ्लोराइड की और कम लैटिस एनर्जी होगी, और उसके नीचे आता है सीजियम फ्लोराइड, सीजियम और बड़ा होता है, तो सीजियम फ्लोराइड जो है क्रिस्टल बनने में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि बड़ा साइज होता है कैटायन का, तो दिक्कत होती है, तो दिक्कत से बनेगा तो लैटिस एनर्जी रिलीज ही क्या करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे सवालों को देख के रुका करिए, पीरियोडिक टेबल रफ में बना लिया करिए 20 तक 30 तक, और फिर अटेम्प्ट जरूर किया करिए, बहुत कॉमन सेंस वाले सवाल।